अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रैप का बिजनेस दुबई में किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है स्क्रैप का बिजनेस यूएई में स्टार्ट करने से पहले। क्या ये बिजनेस वाकई में अब भी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो यूएई में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या करते थे, यूएई जाके वहाँ पर स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। स्क्रैप इस दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों है? स्क्रैप जो होता है, कबाड़ जिसको आप बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आजकल ये जो मेरे पीछे आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, चाइना से जो प्रोडक्ट्स बन के आती हैं, इन सब में जो मटेरियल यूज़ होता है वो ज़्यादातर स्क्रैप में से बनता है। मटेरियल को यूज़ किया जाता है, रिसाइकल करके उसको रीयूज़ किया जाता है, उससे ये सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। इससे जो कास्टिंग होती है वो कम पड़ती है, जो प्रोडक्ट्स बनती हैं तो उनकी कॉस्ट कम पड़ती है। तो इसलिए स्क्रैप का जो काम है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग कहते हैं यार स्क्रैप का काम जो है अब नहीं रहा, ऐसा नहीं है। इस वक्त चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ा बायर है जो स्क्रैप बाय करता है। चाइना में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, इतने बड़े रिसाइकलिंग यूनिट्स लगे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका तक से स्क्रैप कबाड़, बड़े बड़े जहाज जो स्क्रैप किए जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर स्क्रैप जाता है चाइना। चाइना उसी मटेरियल को रिसाइकल करता है, उसमें से नई प्रोडक्ट्स बनाता है, उन प्रोडक्ट्स को फिर वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे मुल्कों में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से बूम कर रही है, वो बढ़ रही है, बूस्ट हो रही है। इस वक्त इकोनॉमिकल जो वार है उसमें चाइना सबसे आगे निकल गया। अब यूएई की बात करते हैं। यूएई में बहुत ज़्यादा स्क्रैप निकलता है और स्क्रैप को वहाँ पे परचेज किया जाता है, बड़े बड़े स्क्रैप यार्ड्स मौजूद हैं। इस वक्त अगर आप यूएई में स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड करनी होती है। स्क्रैप ट्रेडिंग की जो कंपनीज होती है वो आपने रजिस्टर्ड करनी होती है। आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है। लाइसेंस बहुत इजीली आपको मिल जाता है। यूएई में कोई बड़ी पंचायत नहीं है, बहुत सारे कंसल्टेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। 1500-2000 उनकी फ़ीस होती है, दरहम की बात कर रहा हूँ। वो आपसे लेते हैं चार्जेस, और आपका जो भी प्रोसेस होता है लाइसेंस का वो कंप्लीट करके जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपका जो लाइसेंस है ट्रेडिंग लाइसेंस, वो बनवा के आपको दे देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपने पहले नाम डिसाइड करना होता है अपनी कंपनी का, क्या नाम रखना है। 3 नाम आपने सजेस्ट करने होते हैं। वो ऐसे नाम सजेस्ट करने होते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो, जिन नामों की कंपनी ऑलरेडी ना बनी हुई हो। फिर आपको इनिशियल अप्रूवल मिलता है। इनिशियल अप्रूवल में आपका जो नाम समझ में आता है, जो डिपार्टमेंट है उसका आपको अप्रूवल दे देते हैं। उस नाम से आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो। उसके बाद आपको एक यार्ड लेना पड़ता है, स्क्रैप यार्ड। यार्ड जो है वो आपको इंडस्ट्रियल एरियाज में इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। और यार्ड्स का जो रेंट होता है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता, 30,000 40,000 दरहम पर ईयर के हिसाब से आपको यार्ड मिल जाता है। और वो जो 40,000 या 30,000 दरहम पे करने होते हैं, वो भी आपको एक टाइम पे नहीं करने होते, बल्कि आपको 4 चेक देने होते हैं, ठीक है। 4 चेक देते हो, 3-3 महीने का रेंट आप उसका पे करते हो। तो उसका एग्रीमेंट आपको चाहिए होता है, रेंटल एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो आपने लगाना होता है। उस एग्रीमेंट को बनाने के लिए आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, और आपका जो इनिशियल अप्रूवल आपको मिला हुआ होता है वो चाहिए होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हो डीईडी में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दुबई, ठीक है। वहाँ जाते हो, वहाँ पे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे सबमिट करते हो। सबमिट करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपका लाइसेंस। जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, ट्रेडिंग लाइसेंस, उसके बाद आपका जो एस्टेब्लिशमेंट कार्ड है वो बन जाता है। एस्टेब्लिशमेंट कार्ड बनने के बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपका वीज़ा जो है वो आ जाता है, पार्टनर का वीज़ा या इन्वेस्टर का वीज़ा, ठीक है। उस वीज़े के ऊपर आप यूएई में रह सकते हो, काम कर सकते हो, अपनी कंपनी चला सकते हो। जो एलएलसी कंपनीज होती हैं, मेनलैंड कंपनीज होती हैं, उनमें आपको एक लोकल पार्टनर की ज़रूरत होती है, स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। स्पॉन्सर यूएई के अंदर 5,000 दरहम से लेके 10,000 दरहम के बीच में मिल जाता है। अब आप सोचोगे यार ये स्पॉन्सर हमें कैसे मिलेगा, तो स्पॉन्सर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपका जो
कंसल्टेंट होता है जो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है, उनके पास अवेलेबल होते हैं। वो आपको स्पॉन्सर भी प्रोवाइड कर देते हैं। स्पॉन्सर को आप ईयरली पे करते हो, साल में एक बार आपने स्पॉन्सर को पे करना होता है। अब ये हो गई कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद, आपने यार्ड भी ले लिया, आपने कंपनी भी रजिस्टर्ड कर दी। काम कैसे होगा? पहले क्या होता था, जो स्क्रैप का बिजनेस है वो कौन से लोग करते थे? वो लोग करते थे जो पाकिस्तान से, ज़्यादातर पाकिस्तानी स्क्रैप के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। ज़्यादातर बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी है। उसके बाद फिर दूसरी जो नेशनलिटीज़ है, इंडियन भी कुछ हद तक इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, या बांग्लादेशी, और चाइनीज़ भी बड़े पैमाने पर इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन उन्होंने अपने जो यार्ड्स हैं वो बनाए हुए हैं, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। होता ये था कि बहुत सारे पाकिस्तानी, ऐसे पाकिस्तानी बहुत सारे इलीगल भी जाते थे, अनपढ़, जिनको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं स्क्रैप के बिजनेस में। पहले जो स्क्रैप ट्रेडिंग का बिजनेस था वो थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट इसलिए था क्योंकि आप जाते थे किसी कंपनी के पास, बोलते थे भाई हमें स्क्रैप चाहिए, ठीक है, वो देखते थे भाई हमारे पास ये कचरा पड़ा हुआ है, ले जाओ। उसमें आप कोई भी उनको ऑफर दे देते लम सम की, और वो आपको दे देते, आपके छक्के लगते थे और आप वो स्क्रैप उठा के ले जाते थे। फिर आप उसमें से बहुत सारा पैसा कमाते थे। लेकिन अब जो सीन है वो चेंज हो चुका है। सीन कैसे चेंज हुआ है? सीन ऐसे चेंज हुआ है कि अब जो कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा होशियार हो गई हैं। अब कंपनियों को ये पता चल गया है कि जिसको हम कचरा समझ रहे हैं, ये दर हकीकत कचरा नहीं, ये खजाना है, ठीक है। इस चीज़ को, स्क्रैप को हैंडल करने के लिए डिपार्टमेंट्स बना दिए गए। या जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट होता है, या जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है, उनके हैंड ओवर कर दिया गया है भाई ये स्क्रैप का काम, ठीक है। अब वो लोग देखते हैं, वो अपने खांचे के चक्कर में भी होते हैं, जो इन डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए जिनके अंडर में ये होता है। बहुत सारी कंपनियों से कोटेशंस लेते हैं, रेट लगवाते हैं। उनको भी पता है कि आजकल मार्केट में कौन सी चीज़ का कितना रेट चल रहा है, तो होशियार हो गए। अब ऐसा नहीं है कि आप फटे पुराने कपड़े पहन के बस ऐसे ही निकल जाते हो स्क्रैप ढूंढने और आपको स्क्रैप मिल जाएगा। अब सीन जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप जाते हो, अपनी कोटेशन वगैरह वहाँ पे दोगे। अब इस काम के लिए आपको एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि वो स्क्रैप के काम में आए, ठीक है। मार्केटिंग स्किल्स आपके पास अच्छी होंगी तो आप इजीली स्क्रैप का बिजनेस कर सकते हो। स्क्रैप खजाना है, स्क्रैप में छक्के लगते हैं। बाज़ औक़ात आपको ऐसी चीज़ें स्क्रैप में मिल जाती हैं जिनकी जो कीमत होती है वो लाखों डॉलर्स में होती है, और वो कौड़ियों के भाव आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे बड़े बड़े छक्के जो हैं स्क्रैप के बिजनेस में लगते रहते हैं, ठीक है। तो आपने मार्केटिंग के ऊपर जो है वो जोर देना है। अपने साथ कुछ ऐसे, भले आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, तो अपने साथ चंद पढ़े लिखे लोगों को लगाना है, वेल ड्रेस करके उनको भेजना है इंडस्ट्रियल एरियाज में, चाहे वो दुबई के अंदर हो, शारजाह के अंदर हो, अबू धाबी के अंदर हो। वहाँ अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भेजना है कंपनीज में। वो अपना विजिटिंग कार्ड लेके हुआ जाए, अच्छा सा विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, बोलने का अच्छा तरीका आना चाहिए उन लोगों को। जैसे ही वो कंपनी में जाएं अपना तारुफ करवाएं, और कंपनीज के अंदर जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं उनसे पता करेंगे भाई आपके पास स्क्रैप में कौन डील करता है, ठीक है। जो बंदा स्क्रैप में डील करता है, आप कोशिश कीजिए कि आप उससे मिलो या उससे कांटेक्ट करो, उससे फ़ोन पे बात करो या उसको ईमेल करो, ठीक है। उसको बताओ, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दो, उसको बोलें कि हम इंटरेस्टेड हैं स्क्रैप खरीदने में, आप हमें स्क्रैप दिखाएं, हम आपको उसकी कोटेशन बनाकर दे देंगे। हर कंपनी के अंदर बड़े पैमाने पर स्क्रैप निकलता है, केबल्स बच जाते हैं। केबल एक खजाना है, केबल जो है वो बड़ी महंगी चीज़ है। केबलों का जो काम है वो बड़ा अच्छा है, उसमें आपको कॉपर के केबल्स भी मिल जाते हैं, और कॉपर की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। वो आपको मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ख़जाना आपको मिल जाता है, ठीक है। उसकी आपको पता होना चाहिए कि आजकल मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। आप कोशिश कीजिए कि जो डिपार्टमेंट होता है, जो बंदा होता है जिसके अंडर में स्क्रैप आता है, उससे अच्छे रिलेशंस बनाए। जब आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे तो आपको स्क्रैप मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे।
कोशिश कीजिए कंपेटिटिव प्राइस उनको ऑफ़र करें, ठीक है, और उनको कुछ इंसेंटिव्स की भी ऑफ़र कीजिए। जो बंदा स्क्रैप में डील करता है, जिसके अंडर में स्क्रैप होता है, तो इस तरीके से आप अच्छा खासा स्क्रैप जमा कर सकते हो। जब आप स्क्रैप जमा करोगे तो स्क्रैप बेचना कोई बड़ी बात नहीं। चाइना में हद से ज़्यादा स्क्रैप की जो है वो डिमांड होती है। चाइनीज़ खुद बैठे हुए हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, दुबई में, शारजा में, जो आपसे हाथ के हाथ स्क्रैप परचेज कर लेते हैं। ट्रकों के ट्रक भर के, कंटेनर के कंटेनर भर के वो स्क्रैप जो है वो चाइना एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है यूएई में, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाकर आपको दे देंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।